नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए इस नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF के द्वारा 110 ग्रुप बी ग्रुप सी सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के रिक्त पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ। वर्ष 2022 का यह वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है ग्रुप बी ग्रुप सी में सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की भर्ती होगी। यहाँ से कैटेगरी हो गई ग्रुप बी और ग्रुप सी। कुल पदों की संख्या 110 बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 21,700 से होगी, जो बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगी। अर्थात इसमें वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 से शुरू होगा और लेवल 6 तक होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, सैनिक भत्ता, वर्दी भत्ता, खाने पीने का भत्ता, इस प्रकार यहाँ पर सभी मिलकर आपको काफ़ी यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता आवेदक पर 10वीं पास तथा डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान पूरे भारतवर्ष में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा यदि आपकी पोस्टिंग इन पदों पर होती है। आवेदन शुल्क नियमानुसार है। देखेंगे आगे इसके विज्ञापन से हम इसके बारे में विस्तार से और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आवेदन कैसे करना है? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://rectt.bsf.gov.in। इस पर जाकर आप अपने से भी आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नियम एवं शर्तों को भी जान सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो के अगले चरण में इसके अधिकारी विज्ञापन से मैं इसके बारे में विस्तार से और बताने वाला हूं। आप मेरे YouTube चैनल पर और वीडियो पर इस बने रहिए और अंत तक जरूर वीडियो को जरूर देखिए। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। रिटन एग्जाम होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की शुरुआत हो जाएगी 23 जून 2022 से और ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 जुलाई 2022 तक। आप इसके पहले जरूर फॉर्म को भर दीजिए। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 12 जुलाई 2022। आपको 1 महीने का समय मिल रहा है। तो साथियों, ये रहा ब्रीफ में इसके बारे में जानकारी। इसी वीडियो के अगले चरण में आप इसके अधिकारी विज्ञापन से विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों, आप यहाँ देख पा रहे हैं वैकेंसी निकली हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्सनल डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट सेक्शन। ऑनलाइन डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ। ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है, देख रहे हैं आप। इसके लिए यहाँ पर देखिए, भारत के कोई भी मेल या फीमेल लिखा हुआ है, पुरुष या महिला, इंडियन सिटीजन, भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं आप। ग्रुप बी ग्रुप सी के पद के लिए जो नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है पद के लिए आप आवेदन पत्र
दे सकते हैं। ऑनलाइन केवल आवेदन पत्र देना है। ये वैकेंसी बैकलॉग है, 2022 की वैकेंसी है, लेकिन ये रिक्रूटमेंट होगा 2021 की वैकेंसी है बल्कि, और इसकी बहाली होगी 2022 में। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। पोस्ट इधर दिया है एसआई व्हीकल मैकेनिक, एसआई ऑटो इलेक्ट्रीशियन, एसआई स्टोर कीपर। टोटल वैकेंसी है, आप देख पाएंगे यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको नीचे दिया रहेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पर नीचे दिया रहेगा, 88 है टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिखा रहा है। देख लेते हैं आगे, यहाँ पर पे मैट्रिक्स देख लेते हैं। पे मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल 6 के अनुसार वेतन मिलेगा। यहाँ पर 35,400 से बेसिक की शुरुआत होगी, जो बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगी। सातवें वेतन 7 CPC यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ ब्रेकअप दिया हुआ है, पोस्ट का ब्रेकअप है। अदर के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर कितना है, आप इसे देख सकते हैं आप। ठीक इसी प्रकार ग्रुप बी का था ये, और ग्रुप सी का यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रुप सी का यहाँ पर दिया ब्रेकअप दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है। मेल फीमेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर पे स्केल रहेगा लेवल 3 के अनुसार 21,700 से बेसिक की शुरुआत होगी, जो बढ़कर हो जाएगा 69,100 तक। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। पूरा वैकेंसी देख लीजिए। यहाँ पर वैकेंसी चेंज भी हो सकता है, लिखा हुआ है। यहाँ वेबसाइट का पता दिया हुआ है https:/recett.bsf.gov.in, यह वेबसाइट का पता है, आपको देख सकते हैं। नेशनलशिप एंड सिटीजनशिप के बारे में दिया है, कौन भर सकता है। इंडिया का नागरिक कोई भी हो, किसी भी राज्य में रहता है, वो महिला और पुरुष कोई भी हो, इसके लिए भर सकता है। मैरिज नहीं होना चाहिए इसमें, यह ज़रूरी है कि आगे देख लेते हैं। आगे देते हैं एलिजिबल कैंडिडेटेशन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब ग्रुप बी के लिए है मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। कांस्टेबल ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर कांस्टेबल ग्रुप सी का पोस्ट है। मैट्रिक और 10th पास होना चाहिए, और ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। एज लिमिट देख लेते हैं। SI टेक्निकल के लिए 30 इयर्स एज लिमिट है, लेकिन शेड्यूल टाइप के लिए 5 साल का, और भी सरकार के नियमानुसार छूट है। वहीं यहाँ पर कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल का एज लिमिटेशन रखा गया है। इसमें भी सरकार के नियमानुसार आपको छूट मिलेगी। देखिए शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल का, एक सर्विसमैन को 3 साल का। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है छूट कितना मिलेगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं उस तरह का आप छूट का बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर आगे इम्पोर्टेंट है जो देख लेते हैं। यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट इतना होना चाहिए पुरुष का, महिलाओं के लिए चेस्ट की आवश्यकता नहीं है, उनका नहीं मेजरमेंट किया जाता है। ये अगर मेल कैंडिडेट के लिए कुछ हाइट में छूट दी जाती है, गढ़वाल के रहने वाले हैं, कुमाऊँ के रहने वाले हैं, गोरखा हैं, उनको हाइट में छूट दी जाती है, वह यहाँ पर लिखा हुआ है। फीमेल के लिए भी छूट दी जाती है हाइट में। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के हैं तो उनकी हाइट कम होती है, इसलिए उनको छूट दी जाती है हाइट में। मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए। आई साइड के बराबर दिया हुआ है, एक आई कम से कम 6/6 होना चाहिए, दूसरा 6/9। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हैं। टैटू के बारे में लिखा हुआ है, हमेशा लिखा रहता है। प्रोसेस फॉर सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आगे देख लेते हैं। हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं आपको। दिस सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड कांस्टेबल विल बी एज अंडर। इस प्रकार होगा। फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम होगा सब इंस्पेक्टर का। इसमें रहेगा आपको जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी। पार्ट सी में रहेगा, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। सिलेबस फॉर टेक्निकल
सब्जेक्ट विल बी फॉलोइंग टॉपिक से रहेगा, इंजन से रहेगा, फ्यूल सप्लाई, मतलब जो टेक्निकल एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रंट एक्सेल एंड स्टीयरिंग सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस आप देख सकते हैं, ये सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस फॉर एसआई व्हीकल मैकेनिक के लिए सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सिलेबस दिया हुआ है। आप सिलेबस भी देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सिलेबस से। आगे रिटन एग्जाम फॉर द कांस्टेबल के लिए देख लेते हैं। वो पहले एसआई टेक्निकल का था, यह कांस्टेबल टेक्निकल का है। यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ओएमआर शीट पर होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन नहीं एग्ज़ाम होने वाला है, ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पर आपको पार्ट ए में रहेगा रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, पार्ट टी में रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क का, जनरल पार्ट सी में रहेगा जनरल अवेयरनेस सामान्य सचेतता 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद रहेगा ग्रुप डी में जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 35%, जबकि यहाँ 35% है, जबकि शेड्यूल ट्राइब को 33% मार्क्स लाना होगा। जनरल ओबीसी के लिए 35%, शेड्यूल ट्राइब को 33% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। आगे देख लेते हैं सेकंड फेज एग्जामिनेशन होगा फिर, जिसमें फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसकी सूचना आपको ईमेल या एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट चेस्ट वगैरह मेजरमेंट किया जाता है, जबकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ रन जो रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दौड़ 3.2 किलोमीटर दौड़ना होगा 17 मिनट में, महिलाओं को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 9 मिनट में। यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ क्या क्या मेडिकल आपका टेस्ट होगा। यहाँ पर दिया हाउ टू अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे भरना है, आपको ऑनलाइन भरना है। आपको ऑनलाइन फॉर्म इसके वेबसाइट पर यहाँ पर दिया हुआ है https://rectt.bsf.gov.in पर आप 16 जून 2022 के 1 बजे रात से आप भर सकते हैं, जो 12 जुलाई 2022 के शाम रात 11:59 तक आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जान लेते हैं। 200 रुपया देना है एप्लीकेशन फ़ी ग्रुप बी के लिए और 100 देना है ग्रुप सी पद के लिए केवल। या नेट बैंकिंग के द्वारा देना है किसी बैंक से, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, नियरेस्ट ऑथोराइज कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप कर सकते हैं। नोट में लिखा हुआ वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बीएसएफ सर्विंग पर्सनल एंड एक्स सर्विस मैन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट। महिलाओं को शेड्यूल ट्राइब को बीएसएफ में जो काम कर रहे हैं उसके बच्चों को और एक भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क नहीं देना है, उनको आवेदन शुल्क से छूट दिया गया है आपको। रिक्रूटमेंट सेंटर कहाँ रहेगा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए रिक्रूटमेंट सेंटर है जम्मू में कहाँ रहेगा, जालंधर में कहाँ रहेगा, जोधपुर में कहाँ रहेगा, ये एड्रेस पूरा दिया हुआ है आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, बेंगलुरु में, हजारीबाग में, अगरतला, इंदौर में ये दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है। इसके इधर राइट साइड में आपको एड्रेस भी सब दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, आपको इसके वेबसाइट पर भरना है, यहाँ पर कैसे भरना है दिया हुआ है डिटेल्स में आप देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है। आप इसको अपने से अच्छे से पढ़ लीजिए और इम्पोर्टेंट जो रहेगा देख लेते हैं। आप गलती पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। अभी देखिए एनेक्सर में दिया हुआ है, एनेक्सर में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर। उसका फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दूसरा स्टेप में रहेगा। तीसरा स्टेप में पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू डिजिटल मोड आपको पेमेंट करना रहेगा। 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा मोबाइल नंबर पर जो आपके आएगा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे स्टेज में
सेकंड में आपको अप्लाई हेयर पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यह पूरा यहाँ पर दिया हुआ है आपको फॉर्म भरने का तरीका। अब ये फॉर्मेट दिया हुआ है सब शेड्यूल टाइप के लिए यहाँ पर फॉर्मेट है। आगे एनेक्सर ए में, अब एनेक्सर चालू हो गया। एनेक्सर B1 में रहेगा इनकम और एसेट्स को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जो EWS के लिए फॉर्म भरते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए डिक्लेयर करना पड़ता है यहाँ पर। तो ये फॉर्मेट आपको नौकरी होने के बाद ये सब ग्रुप C एनेक्सर C का है, बैकवर्ड क्लास का, ये देना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट पर आपको प्रिंट इसको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा और इसी फॉर्मेट पर आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पर दिया ग्रुप C1 में, इसी फॉर्मेट पर आपको बनवा कर ये सब सर्टिफिकेट्स देने होंगे। इसको आप देख लीजिए, डाउनलोड करके आप चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपका इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए D2 है, एज रिलैक्सेशन, हाइट रिलैक्सेशन में आप चाहते हैं तो उसके लिए है यहाँ पर। इसी प्रकार एनेक्सर E में है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, टेक्निकल कांस्टेबल, मेमोरेंडम ऑन फिट के लिए है, मेडिकल के लिए है। तो इस प्रकार यह वैकेंसी निकली हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप इसके बारे में आप वेबसाइट पर भी जाकर अच्छी तरह देख सकते हैं। नियम शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।